वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पैसनवाला। जैसा कि मैंने वीडियोस प्रीवियस दो अपलोड किए थे जिसमें चैप्टर 1 और 7 के रिलेटेड जो मेन चीज़ें थी मैंने वो डिस्कस कर ली थी। अब इसमें चैप्टर 9 में क्वेश्चन नंबर 1 तो 9.1 में इजी है, वो उसमें हमें फंक्शन बताना है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही चीज़ है, मगर ग्राफिकली वे से कि अगर ग्राफ गिवन हो फंक्शन का तो हम कैसे बताएंगे रिलेशन का ग्राफ है फंक्शन है या नहीं है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हम बताते हैं। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन 2 दफ़ा कट करेगी, वो फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन 3 क्या गिवन है, आपको डोमेन दी गई, रेंज बतानी है। तो इतना बड़ा मुश्किल नहीं है ये, तो ये सिंपल से आपको भी आ रहा होगा। क्वेश्चन 2 में क्या है, 3 के या बी पार्ट में देखें तो गिवन डेट कंडीशन। अब गिवन डेट वाले ये सवाल भी हैं, ये जस्ट आपको एक ट्राई कह लें या एक आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए हैं। जो मेन ऐसे सवाल हैं वो आगे आ रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फाइंड द रेंज इमेजेस ऑफ। इमेजेस का मतलब वही होता है कि डोमेन में अगर -2 1/2 5/4 रखें हमें रेंज पूछे, या फिर ऐसे अलग अलग पूछे। बात है कि ये कहने का तरीका अलग है कि इमेजेस ऑफ दीज वंस। ठीक है, फर्स्ट में देखें क्वेश्चन 3 के ए पार्ट में -1, 3, 5 दिया था। इसको ये भी कह सकता था फाइंड द इमेजेस ऑफ -1, 3 एंड 5। तो इस सेम क्वेश्चन को इस दूसरे तरीके से ये पूछ रहा है। सिमिलरली बी पार्ट में क्या है, क्वेश्चन 4 के इमेज ऑफ ए इज 2a। तो हम क्या रखेंगे, एक्स जगह ए रख के इक्वेट करेंगे, फिर उस साइड 2a रख के हम सॉल्व करेंगे। तो ये भी आपने मोस्टली किए होंगे। 5 भी मेन क्या है 6 से लेके 7 है जैसे। अब इसका तरीका थोड़ा डायग्राम के लिहाज से आपको ये इनपुट्स ऐसे दिए गए हैं, ऐसे समझे कि आपको जैसे रिमाइंडर शीट में नहीं होता था कि f(2) इज इक्वल सम नंबर, तो ये वैसी चीज़ें हैं। तो आप x की जगह पुट करके इक्वल किसके करेंगे, अगर इंटरसेप्ट होता तो हम उसको 0 के इक्वल करते थे। अब यहाँ पे क्योंकि नहीं है तो हम क्या करेंगे, इक्वल 3 पुट करके इक्वल टू 32 रखना है, 1 पुट करके 6 रखना है, -2 पुट करके -3 रख दो। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, 3 इक्वेशन में ऐसे करें, दो को आपस में सॉल्व करें तो वहाँ पे आपको एक एक मतलब सी वेरिएबल जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो 2 इक्वेशन आपको 2 वेरिएबल मिलेंगी, फिर वो उसको आपको ईजी होगा सॉल्व करना। क्वेश्चन 7 में वैल्यू ऑफ ए भी कैसे फाइंड होगा, डायग्राम से वही चीज़ें इस्तेमाल करनी है। 1 पे आपका 1 पे क्या है आपका 0 है, एंड 0 नहीं सॉरी 6 है, -1 पे -12 है। तो ये दो कंडीशन इस्तेमाल करेंगे तो 2 इक्वेशन मिलेंगी, उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बी पार्ट में क्या है, फाइंड द एलिमेंट दैट हैज़ एन इमेज ऑफ 6। तो मैंने इसको स्टूडेंट ने मुझे पूछा था सवाल, मैंने यहाँ पे मिस्टेक की थी क्योंकि मुझसे भी हो गई वर्डिंग में। यहाँ पे फाइंड इन द एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट ढूंढना है दैट हैज़ एन इमेज ऑफ 8। ठीक है, दैट हैज़ एन इमेज ऑफ 8 अंडर दिस मैपिंग, जो 8 की इमेज हो ऐसा नंबर। यानी सिंपली इमेज ऑफ 8 फाइंड करनी है, मगर तरीका थोड़ा उसने अलग तरीके, वर्डिंग उन्होंने अलग चेंज की है, सॉरी अलग रखी है उन्होंने या चेंज कर ली है वर्डिंग। वो क्या है कि एलिमेंट उन्होंने जिसकी इमेज ऑफ 8 हो, जो नंबर, ऐसा नंबर उन्हें जिस जो इमेज हो 8 का, या फाइंड द नंबर हुज इमेज इज 8। हुज इमेज इज 8 में थोड़ा अलग हो जाएगा, मैंने इसको पहले ऐसे डील किया था, हालांकि एक्स की जगह पे 8 रख के हमें फिर चेक करना था। असल में ये चीज़ थी इसमें, मगर ए बी पहले मिल जाएंगे तो फिर बाद में होगा। अब ये जो पूरा एफ ऑफ एक्स जिसमें ए बी मिल चुका होगा, हम इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रख के सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। अब 8 थोड़ा इम्पोर्टेंट है, या थोड़ा अलग किस्म का कह सकते हैं। ए बी तो सेम पार्ट है, मैंने बी में शो दैट। शो दैट में क्या करना है, जस्ट आपको ए की वैल्यू यहाँ पे 1 मिलती है, बी की -1, तो आपका जो नया फॉर्म बनेगा एफ का 2/x-1 बनेगा। उसमें जस्ट क्या करना है, आप एक्स की जगह पी रखना है और अलग से रख लें इसको, फिर -p रखें, फिर वो भी आ जाएगा। उन दोनों को जब सम करेंगे जो आंसर आएगा ना आपका 4/p² - 1 आएगा एलसीएम निकालने के बाद। और जो राइट हैंड साइड क्या है 2 टाइम fp², वो भी कैलकुलेट करें तो दोनों चीज़ें आपकी सेम आ जाएंगी, हैंस शो हो जाएगा। तो शो करने के लिए इक्वल रखते ना आए, आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सिंप्लीफाई करें, राइट साइड को अलग से करें, दोनों आपस में अग्री करेंगे, यानी हैंस शोड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द एरो डायग्राम गिवन है। सिमिलर केस में के 3 पे 23 है, 2 पे, तो वैल्यूज ऑफ ए भी मिल जाएगा। इमेज ऑफ 1 अंडर दिस मैपिंग फाइंड करना है, तो जो ए भी मिल जाएगा, फिर बाद में हमें एक्स की जगह 1 रख के वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है आपके पास, ये तो लीनियर लाइन है। लीनियर में देखें डोमेन गिवन हो, रेंज फाइंड कर सकते हैं, रेंज डोमेन ईजी हो जाता है। क्वेश्चन जो 11 और 12 एंड 13, ठीक है, 11 12 13, 11 फिर भी ठीक है क्योंकि -2 से लेकर 0 आपका डोमेन के लिए आपको रेंज बतानी थी, तो ये आपकी रेंज क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आपकी रेंज जो होगी वो -2 से लेकर 0, -2 पुट करें तो आपको 8 मिलेगा,
और 0 पुट करेंगे आपको 0 to 8 मिल जाएगी। मगर यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द रेंज ऑफ स्टेट द एन अदर डोमेन। एन अदर डोमेन का मतलब क्या होता है कि आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ बनाए तो ग्राफ में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में सिमेट्री आती है। ठीक है, यहाँ पे मेरा तरीका इसमें डील करने का क्या होता है, मैं इसका अगर अलग से एक ग्राफ बनाऊँ उसको एक्सप्लेन करूँ तो वो ठीक रहेगा। अब यहाँ पे जो रेड लाइन्स हैं एक्स एंड वाई की हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और ग्राफ भी मैंने बनाया कि 0 और 2 की इसके इंटरसेप्ट्स है। ठीक है, 0 एंड 2 इसके इंटरसेप्ट्स हैं, कौन से, एक्स इंटरसेप्ट्स हैं। तो ये हमने ग्राफ बना दिया, -2 से लेके 0 तक आप अगर निकालें तो ये आपका रेंज एज इट आएगा। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है ना, अब इंटरसेप्ट में एक, क्योंकि 0 इसका इंटरसेप्ट भी है और डोमेन -2 से लेके 0 तक है, तो एक इंटरसेप्ट अगर लेफ्ट साइड पे 2 यूनिट्स हैं तो सिमिलरली सेकंड इंटरसेप्ट से राइट साइड पे 2 यूनिट्स आपके सेम रेंज देंगे, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री की वजह से जो मैंने ब्लू वन बनाई है। ठीक है, तो सेम रेंज क्या होगी, 2 से लेके 4 तक आपको सेम रेंज मिलेगी, यानी डोमेन एनदर डोमेन क्या होगी, 2 से लेके 4। अगर मैं थोड़ा इसको चेंज करूँ, -3 से लेकर अगर 0 होता तो आगे 2 से लेके 5 तक चला जाता। जितने यूनिट्स इस इंटरसेप्ट से लेफ्ट साइड है, दूसरे यूनिट सिमिलरली राइट से इंटरसेप्ट से राइट साइड में उतने यूनिट से सेम रेंज आपको रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया। अब 12 में देखें। 12 में आपको क्या करना है, सिंपली है फाइंड अ डोमेन ऑफ ए करस्पॉन्डिंग। तो ये आपका सिंपली डबल इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर लिखना चाहें तो ये 4x² -3 है, इसको दरमियान में रखें 1 और 13 के दरमियान। तो आपको हमने 4.3 में क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी सॉल्व की है। तो एक दो मिसलिनियस सवाल आते हैं जिसमें हमने ऐसे सवाल किए हैं जिसमें डबल इनइक्वलिटी आती है। तो आप क्या करें, राइट को अलग से सॉल्व करें, लेफ्ट को अलग, जो इसका कॉमन सोल्यूशन है वो सॉल्व कर लें। तो अगर यहाँ पे मसला आपको हो रहा है तो फिर आपको वो एक चीज़ देखनी पड़ेगी। मुझे सिर्फ आइडिया क्लियर करना है कि आपका जो प्रीवियस कोर्स इंक्लूड भले ना हो, अब उसका यूज़ अगर आ रहा है तो वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना। जो चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं, वो यूज़ हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंक्लूड नहीं तो ये भी क्वेश्चन नहीं होंगे, ऐसे हम नहीं कह सकते। हाँ, एक्स्ट्रा सवाल उसका अलग से नहीं आ सकता, यहाँ पे यूज़ हो सकता है फाइनल के पेपर में। क्योंकि रीज़न ये होगा हमें कहने के लिए या पेपर में कि आपका, क्योंकि चैप्टर 9 में सवाल हैं तो ऑब्वियस है कि आपकी इंक्लूड वो चीज़ हो गई। तो यहाँ पे डबल इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, उसको हम कर लेंगे। जब गिवन सेकंड वन क्या है, आपको ये x+1 का होल स्क्वायर गिवन, फाइंड रेंज करेस्पॉन्डिंग दिस। तो रेंज यहाँ पे मसला करती है आपकी। 0 से लेकर 2 अगर आप पुट करके देखें ना, 0 पुट करेंगे तो आपको सम 1 मिलेगा। 2 पुट करेंगे आपको वो वहाँ पे मसला नहीं होगा। जब -2 to 2 पुट करेंगे आपको -2 पे भी सेम -2 पे वैल्यू मिल रही है 1, और 2 पुट करने पे आपको वैल्यू मिल रही है कोई 9। ठीक है, 1 से लेके 9। मगर आपका जो जवाब है 12 के बी का वो 0 से लेके 9 है। अब इसका मुझे समझाना है मेन, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें मुझे मेन, मेरा मकसद यहाँ पे आने का था। इसमें ये चीज़ें स्टूडेंट की गलत हो रही हैं। इसमें है क्या असल में, आपकी हमने पढ़ा है ना कि एच के वाला टर्म, कि एच आपकी क्या होती है, टर्निंग, एच का मतलब टर्निंग पॉइंट होती है। तो अगर देखें डोमेन, पहली डोमेन 0 to 2, और इसमें अगर x+1 होल स्क्वायर में एच देखें आपका क्या है, -1 है। क्या आपका 0 to 2 -1 में -1 की में अंदर लाई करता है? तो आंसर है नो। तो इसके लिए आपका डायरेक्टली 0 और 2 पुट करने से जो रेंज मिलेगी वही आपकी हो जाएगी लेफ्ट और राइट से। यानी 0 पे जो वैल्यू आएगी 2 पे आएगी, जो कम होगी वो लेफ्ट साइड रखेंगे, जो ज़्यादा होगी हम राइट साइड रखेंगे। ठीक है, सिमिलरली अब -2 से लेकर 2 में मसला क्या है कि आपका जो -1 है ना वो उसके दरमियान आ रहा है। अब -1 पे ये जवाब दे रहा है हमें 0। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, स्टूडेंट कुछ अलग समझते हैं कैसे भी। मेरा तरीका क्या होता है समझाने का, कि आप ये दोनों पुट करें, -2 भी 2 भी, और एक्स्ट्रा एच पुट कर लें, एच भी पुट करें, ये दोनों पुट करें। अब देखें इसमें क्योंकि कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, तो मिनिमम वैल्यू हमेशा कहाँ से होगी वो मुझे लिखनी है। यहाँ से मैं थोड़ा अलग से इस पर ही लिखता हूँ ताकि ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ हो। अब यहाँ पे क्या है देखें, अगर x+1 का होल स्क्वायर था, डोमेन थी -2 से लेकर 2, -2 पुट करने से 1 आया है, -1 पुट करने से 0 आया है, और 2, h आपका -1 है। तो देखें 1 भी है 9 भी है, मगर 0 तो आपका h पे आ रहा है ना, और वो आपका इंक्लूड भी है, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 0 होगी। जब मिनिमम वैल्यू जिसमें अकर करे वो लेफ्ट साइड से रखें, बाकी जो है वो आपके एंड पॉइंट से जो भी वैल्यू आए वो आप
जो बड़ी होगी ऑब्वियस है कि हम राइट साइड पे वही रखेंगे, लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं रखना, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी आपका मिनिमम वैल्यू आ चुका है। अगर मैं इसी सवाल में क्या कर दूं, सिंपल सी बात के बाहर माइनस लगा दूं, यानी माइनस टाइम एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो आपका यही चीज़ हो जाएगी, मगर अलग तरीके से आपका 9 एक साइड आ जाएगा, क्योंकि वो ऑब्वियस है कि -9 हो जाएगा, और राइट साइड से आपका 0 आ जाएगा। जब भी देखें मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे तो आप राइट साइड से वो रखेंगे, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, वन ऑफ दीज, ठीक है। वन ऑफ दीज का मतलब इधर 1 और 9, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं एंड पॉइंट्स पे जो वैल्यू आ रही हैं उनमें से कोई एक आ सकती है। अगर मैक्सिमम हो तो राइट साइड से हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, अगर मिनिमम एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट साइड से वो, मतलब एक ऐसे समझ लें कि इसको जगह उसने फिक्स कर दी। अगर आपकी एच जो है लाई करती है आपकी डोमेन के अंदर, तो आपकी जो एक पोजीशन है ना आपकी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। किस साइड फिक्स होगी, अगर मिनिमम है तो लेफ्ट साइड फिक्स होगी, मैक्सिमम है तो राइट साइड फिक्स होगी। मैं इसको इसीलिए आराम से बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ें क्लियर कर लें। ये चीज़ ये काम की हैं, ऐसे सवाल हों तो आप इसको इजीली बता दें, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, वंस अगेन, तो अगर आपके जो एंड पॉइंट्स गिवन हैं वो पुट करें, एंड पॉइंट्स पे जो भी वैल्यू है मिनिमम अगर एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट साइड आपकी फिक्स हो गई मिनिमम में, राइट साइड पे कौन आएगा, वन ऑफ द एंड पॉइंट से जो भी वैल्यूज आ जाए आपकी। बाकी क्या रहा आपका, अगर मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो राइट साइड से आपकी जगह हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू की, वन ऑफ द जो एंड पॉइंट्स है उनमें से जो भी आपका होगा वो एक साइड पे वो आ जाएगा, जो सबसे कम होगा वो ऑब्वियस है कि लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने ये लिखा है क्वेश्चन 12 का। इसको मैंने डिटेल में किया ताकि आप इजीली क्वेश्चन 13 को अपने हिसाब इसी तरीके से सोचें तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, वो चीज़ नहीं दे रहे हैं, हालांकि 0 से लेकर 3 डोमेन है और आपको रेंज पूछ रहे हैं। अब 0 से लेकर 3 है, अगर आप उस मेरे तरीके से सोचें जो मैं बताना चाह रहा था आपको क्वेश्चन 12 में, कि एच आपका क्या है, 1 है, क्या 0 से लेकर 3 तक 1 लाई करता है, तो आंसर इज यस। तो अगर लाई करता है तो वही ट्रिक मेरी अप्लाई करें, तो 0 पुट करें तो आपको मिलेगा आंसर 2 3, और 3 पुट करने से आपको आंसर मिलेगा 9 अगेन, और 1 पुट करने में आपको आंसर मिलेगा 1। तो अगेन आपका क्या आ जाएगा, 0 से लेके, सॉरी अब चेक करें एंड पॉइंट्स पे मैंने एक 3 आया था, एक 9 आया था, एक 1 आया था। तो अब आप बताएं अपने हिसाब से कि आपका लेफ्ट साइड से क्या हो। तो मैं जैसे कह रहा था, मेरा कहने का मकसद था कि जो मिनिमम वैल्यू है वो लेफ्ट साइड आएगी, तो मिनिमम वैल्यू क्योंकि 1 है तो वो लेफ्ट साइड आपकी फिक्स हो गई। बाकी देखें हमने 0 और 3 पुट किया, तो 3 पुट करने से जो वैल्यू आ रही थी वो ज़्यादा आ रही थी 9, तो इसलिए 9 राइट साइड आ गया। तो एज इट इज़ आएगा, ऐसे ही रेंज आएगी, मगर इसमें जो लेफ्ट साइड पे 0 आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 13 है, ये हमने 12 का निकाला था। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं आपसे कि ये कंडीशन है सच एफ ऑफ एक्स से और जी ऑफ एक्स को 10 मल्टीप्लाई करके रखें तो आपका ये हो जाएगा। ऐसे सवाल की प्रैक्टिस हो तो अच्छा है। फिर सिमिलरली 15 में भी है कि एफ में 1 रखें, जी में 1 रखें, जो भी वैल्यूज हों आपकी उनको इक्वल कर दें, एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर एफ में 2 रखें, जी में 2 रखें, उनको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 4 रखें, एक और इक्वेशन मिलेगी। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है चैप्टर 2 में, तो आपकी वो होनी चाहिए। क्वेश्चन 16 मेरे हालांकि वीडियोस में ये चीज़ें क्वेश्चंस होंगे, मगर अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब देखें अलग एक एमआरसी में पढ़ाने का ट्यूटर बिंग ट्यूटर अलग चीज़ होती है, क्लास में पढ़ाना। अब क्लास में पढ़ाने के हिसाब से हमें कुछ ऑब्जर्वेशन होती हैं, तो मैंने सोचा कि इस तरीके से हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा अलग लिखा है मैंने, या मैंने अलग से डिस्कशन थोड़ी स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 12 में, सॉरी 16 में क्या है, आपको पहले आप नंबर पुट करते थे, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2, अब पूरा का पूरा एक्सप्रेशन a+1 या 3a-1 या a/a+1 पुट कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोबारा ये असल में जो ये a+1 और g समथिंग है ना, ये आपका असल में नया फंक्शन है जिसको हम कंपोजिशन कहेंगे 9.2 में। क्वेश्चन 17 में क्या है, 2 फंक्शन गिवन है, तो ये भी है कि f में a रखें, g में b रखें, दोनों को करें इक्वेट, आपको मिलेगी इक्वेशन। फिर f में 1/a रखें, g में 1/b रखें, करें उसको इक्वेट, तो आपको डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे a ख़त्म होके आपको b डायरेक्टली मतलब मिल रही है। हाँ, b की 2 वैल्यूज मिलेंगी, मगर एक सेटिस्फाई होगी एक नहीं होगी, वो आप चेक करेंगे तो हो जाएगा। शायद मेरे क्वेश्चन में भी अवेलेबल हो एक्सरसाइज में, अब मुझे याद, अगर किसी के पास नहीं है तो मेरे पास इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, मेरे स्टूडेंट ने किया हुआ है, मेरे पास भी उन्होंने भेज दिया है, और मैंने भी एक इस क्लास में करवाया था, तो मेरे पास वो फ़ोटो अवेलेबल है। तो अगर कोई कहे तो मैं उसको भेज सकता हूँ, या मेरे वीडियो में होगा, मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन किया था या नहीं किया था।
अब ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 9.2 को भी इसी तरीके से थोड़ा डिटेल में करूँ, तो इसलिए मैं इसके लिए अलग बना रहा हूँ। अब ये वीडियो अगर करूँगा 30 मिनट्स पे जा सकती है, फिर ज़्यादा लेंदी होगी, तो इसलिए 9.1 से रिलेटेड इसमें काफ़ी है, तो मैं अलग वीडियो में 9.2 पे अलग से थोड़ी डिटेलिंग कर रहा हूँ, जैसे मैं इसमें की है। थैंक यू।